हाँ, तो बच्चों हमने एसिडिक कैरेक्टर को अभी डिस्कस किया था, एसिडिक रिएक्शंस करे थे। तो अब हम वो वाले रिएक्शंस करेंगे कि जिसमें हमारे अल्कोहल और फिनॉल बेस बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर में देखो बेटा, अभी अभी हमने किया था, देखा था कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में प्राइमरी आर मोस्ट एसिडिक, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो अगर ये इनका एसिडिक नेचर है तो बेसिक नेचर उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो फिनॉल आर वेरी वेरी लेस बेसिक इन नेचर, इजीली रिएक्शन वो नहीं शो करते बेस वाले। फिर प्राइमरी होते हैं, फिर टर्शरी होते हैं, और फिर हमारे सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। तो टर्शरी सबसे ज्यादा हमारे रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स द रिएक्शन इन विच दे बिहेव एज बेस। ठीक है बेटा, तो बेसिक रिएक्शंस में हम सबसे पहला जो रिएक्शन देखे तो वो ऑलरेडी तुम कर चुके हो हेलो एल्केन्स में। हेलो एल्केन्स की जब हमने प्रिपरेशन करी थी, तो जो फर्स्ट हमने प्रिपरेशन का रिएक्शन करा था वो हमने किससे किया था? एल्कोहल से। एल्कोहल में क्या डाला था? HX डाला था। तो ये वही रिएक्शन है कि देखो बेटा, ये मैंने एक एल्कोहल लिया और ये मैंने इसमें एक HX डाला, और हमारा OH हमारा Cl से रिप्लेस हो गया था। बेस बिहेव कर रहा है, OH जाएगा और हमारा हेलोजन आएगा। ठीक है, अब टर्शरी वाला हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें। फिर ऐसे नोट्स में सेकेंडरी का करा हुआ है, प्राइमरी का करा हुआ है। पर जब तुम सेकेंडरी और टर्शरी वाले में और प्राइमरी वाले में जाओगे तो देखो बेटा, वहां एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैटलिस्ट लिखा हुआ है, दैट इज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, और अगर प्राइमरी में देखोगे तो कैटलिस्ट भी लिखा हुआ है और एरो के ऊपर हीटिंग का साइन भी है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिफरेंशिएट करने में भी इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं अंडर द टेस्ट कॉल्ड ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, ल्यूकस टेस्ट हम उसको क्यों कहते हैं? देखो बेटा, HCl और जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसके 1-1 मोलर मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनके 1-1 मोलर मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, तो वो जो ल्यूकस रिएजेंट होता है बेटा, भाई अब तुम्हें 3 टेस्ट ट्यूब में, एक में प्राइमरी एल्कोहल है, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शरी, हम तीनों में बराबर बराबर मात्रा में क्या डालेंगे? ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे। ठीक है बेटा, जिसमें बिल्कुल डलते साथ रिएक्शन हो गया, एकदम शुरू हो गया रिएक्शन होना कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनकर नीचे बैठ जाएंगे, एकदम दूधियापन आना शुरू हो जाएगा डलते साथ ही, वो तो होगा टर्शरी। जिसमें 5 मिनट बाद रिएक्शन होना शुरू हुआ वो होगा हमारा सेकेंडरी, और जिसमें हो ही ना रिएक्शन, कब तक नहीं होगा? जब तक हम हीट ना करें। ठीक है, तो वो हमारा होगा प्राइमरी। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस तरीके से हम जस्ट अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर के हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ इट्स बेसिक नेचर। ठीक है, तो जब ये बेस बिहेव करता है, रीजन इसका बिल्कुल अपोजिट ही हो जाएगा ना। रीजन इसका यही हो जाएगा कि भाई जो हमारे टर्शरी में हमारा क्या है, देखो 3-3 हमारे आर ग्रुप है। ठीक है ना बेटा, अब ये 3 आर ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रही हैं, प्लस आई इफेक्ट कर रही हैं, तो इस पर बढ़ रही है, तो ये बढ़ेगी तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जितना ऑक्सीजन पर ज्यादा नेगेटिव आएगा तो एज नेगेटिव आयन उसका निकलना इजियर हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट इट इज मोर बेसिक, एंड ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट इट इज लेस एसिडिक। ठीक है, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज चाहिए था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो वो ही बढ़ा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये हमारा ज्यादा बेसिक होगा, है ना। हाँ, अच्छा किया तुमने पूछ लिया, मुझे खुद ही पहले रीजन बताना चाहिए था, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। ठीक है, चल थैंक बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये एसिडिक और बेसिक नेचर को हमने अभी डिस्कस किया, और हमने बेसिक का एक रिएक्शन देखा। तो दूसरा रिएक्शन भी तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी और तुम्हें लिखते साथ देखो याद आना तो चाहिए, और मुझे बता भी देना चाहिए बिना नोट्स में से देखे क्या बनेगा ना। करा था ये रिएक्शन, है ना? बताओ क्या बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी तो ये क्या बिहेव कर रहा है? बेस ही तो बिहेव कर रहा है। तो जो हमने फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ इसके रिएक्शंस करे थे, ठीक है, PCl5 डाला था, PCl3 डाला था, SOCl2 डाला था, दैट इज नॉट फॉस्फोरस हैलाइड, पर वो आएगा तो इसी कैटेगरी में, थायोनाइल क्लोराइड का था। ठीक है, PCl3 डालो, PBr3 भी डाल सकते हो। तो कोई भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ हम जो रिएक्शन हमने किए थे वो भी इसी कैटेगरी के रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल बेस बिहेव करता है। ठीक है, एक और हम देखेंगे नेक्स्ट, जिसमें अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा।
ठीक है, ये हम जब अमीन्स पढ़ेंगे तब करेंगे। तो अमोनिया के साथ जब देखो यहाँ पर भी इसका क्या जाएगा, हमारा OH जाएगा। और अगर हम अमीन्स को देखें तो अमीन में देखो बेटा ये 3 हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा और हमें प्राइमरी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल से हमें प्राइमरी अमीन्स भी मिलते हैं। तो ये अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन है। लास्ट हम इसमें देखेंगे रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये पर्टिकुलर फिनॉल का ही मेन रिएक्शन है और ये जब हम ऐसे करेंगे ना, कन्वर्जन्स करेंगे ऑर्गेनिक में, तब उसमें बड़ा यूज होता है कि भाई बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है और हमें उसको खत्म करना है, खाली बेंजीन चाहिए, ठीक है। तो हम उसको किसी भी सीक्वेंस से करके फिनॉल में बदलते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारे हेलोएरीन्स थे, तो उसमें जब हम NH को डालते हैं तो या तो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ड्रास्टिक दे या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर हाई देकर, जैसे डाउस प्रोसेस से भी तो हमने फिनॉल को प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन से ही किया था, ठीक है। तो मान लो क्लोरीन ग्रुप है तो पहले उसको हम फिनॉल में बदल देंगे, फिर फिनॉल को जिंक के साथ हीट कर दो, क्योंकि ये कम बेसिक होता है तो इसे सीधा तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट हीटिंग से हो जाएगा। जिंक एक अच्छा कैटलिस्ट भी होता है। तो हम जिंक डस्ट डालते हैं बेसिकली। जिंक ऐसे रेत रेत किसी फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हम फिनॉल में डालकर और उसको हीट कर दें खूब अच्छा। तो हीट करने से यहाँ पर क्या होगा, देखो जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। जिंक यहाँ पर ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, H इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, फिनॉल से हमें बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन प्राप्त करने का रिएक्शन होता है फ्रॉम फिनॉल, ठीक है बेटा। तो फिनॉल से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे रिएक्शंस थे जिसमें हमारा अल्कोहल बिहेव करता है बेस। तो हमने 2 कैटेगरीज के रिएक्शन करे। अब थर्ड और लास्ट कैटेगरी पर हम आएंगे कि जिसमें अल्कोहल पूरा पार्टिसिपेट करेगा एज अ होल, ठीक है, पूरा हिस्सा ले रहा है। तो उसमें उसकी एल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेंगे। इन रिएक्शंस में बेटा थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, मतलब ध्यान क्या होता है, कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखना है, हमारे लिए आसान हो जाता है। मतलब यहाँ हमें बैलेंसिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें सिंपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे चलेंगे तो इनको याद करना समझना हमारे लिए ज्यादा इजियर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका जिसमें कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एल्कोहल कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तुम्हें ना 2 टेम्परेचर कंडीशंस याद रखनी है और बहुत टेम्परेचर से ही क्वेश्चन आता है, तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ तुम्हें एकदम याद रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। देखो जैसे कि मैंने अल्कोहल लिया, पहले उस वहां मत देखो बेशक नोट्स में, वहां पहले मैंने कुछ और कर रखा है, पर मैं तुम्हें पहले मेन बात समझा देती हूँ, फिर मैं वहां पर ले आऊंगी। देखो एक वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 413 केल्विन और एक याद रखनी है 443 केल्विन, ठीक है बेटा। पहले एक सिंपल ध्यान रखो क्योंकि ऑप्शनल में भी आ जाता है कि 413 केल्विन पर तो, ठीक है ना, हमें ईथर्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे, ईथर, ठीक है। इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लें और यहाँ पर हमें ईथर मिलेगा, ठीक है। इथाइल ग्रुप है तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2, ठीक है बेटा। और 443 केल्विन पर हमें एल्कीन्स मिलते हैं, ठीक है। ये पहले तो एक बात को हम यहाँ पर पकड़ लेंगे, ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा समझाऊंगी भी। अच्छा, जब हम यहाँ पर 443 केल्विन पर हम क्या करेंगे, मतलब एसिड थोड़ी एक्सेस में लेते हैं, जो हम एसिड डालेंगे यहाँ पर वो हमारी किस में होगी, एक्सेस में लेकर चलेंगे, थोड़ी ज्यादा एसिड हम डालते हैं, ठीक है बेटा। अब पहले हम आराम से तसल्ली से समझेंगे। देखो बेटा कि ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। ये मतलब याद भी रखने के लिए ध्यान रखना है बेटा तुम्हें कि 413 केल्विन पर तो हमारे क्या होते हैं, और यहाँ पर हमने एसिड एक्सेस में ले लिया है, तो जब एसिड हम ज्यादा लेंगे ना तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। वो पहले आकर इस पर रिएक्ट करता है, फिर पूरा बड़ा मॉलिक्यूल निकलता है, तो वो हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल है, इसको ऐसे याद रखो, ये तुम्हारा इसी तरीके से पूछा जाता है। और अभी मैं जो पहले लोअर टेम्परेचर पर क्या काम होना शुरू होता है उस पर भी आऊंगी, ठीक है। पर पहले इन दोनों कंडीशंस को ध्यान रखना है। बच्चा कई बार भूल जाता है कि ईथर कब मिल रहा है और एल्कीन कब मिल रहा है, तो इसको नहीं भूलना है, इसको सिंपल ऐसे याद रखो। देखो वैसे तो बेकार सा तरीका है, पर मतलब उससे पर बच्चा मतलब क्या, बच्चा गलती नहीं करता है, ठीक है। लोअर
जो हमारा कम टेम्परेचर की वैल्यू है ना, उस पर छोटे स्पेलिंग वाला बनेगा, ऐसे याद रखना। ऐसे ना बच्चे गलती नहीं करते हैं, वैसे तो बेकार की बात है, पर जो भी है उससे तुम्हें वो याद रह जाएगा, मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। कि जो लो टेम्प, क्योंकि भूल जाओगे। देखो बेटा, जब तुम्हारे दिमाग में 10-10 यूनिट्स पेपर में रहेंगी तब बहुत सारी चीजें हमें सहारा लेना पड़ता है उसको याद रखने का, कि हम ना गलती करें, ठीक है। तो जब लोअर टेम्परेचर की वैल्यू है तो लोअर स्पेलिंग वाला बनेगा, जब हायर टेम्परेचर की वैल्यू है तो हायर वाला बनेगा। पहले एक जनरल हमने बस बात याद रख ली, ठीक है। तो अब हम जरा आगे चलते हैं, मतलब ये इस वाली कैटेगरी में ये याद रखना है तुम्हें, ये दोनों। और खूब आते हैं, खूब आते हैं, खूब कितने बार आए हुए हैं। और ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन पर टेम्परेचर मिलेगा तुम्हें, या उल्टा पूछ लेगा वो कि भाई अगर ईथर बना रहे हैं तो हम क्या करें, अगर हमें एल्कीन बनाना है अल्कोहल से तो क्या करें। मतलब किसी भी मैनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यू शुड लर्न इट्स टेम्परेचर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो अब जब हम इसमें रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है बेसिकली, तो कि हमने अल्कोहल को लिया, अल्कोहल 383 केल्विन पर एसिड के साथ रिएक्ट करना शुरू होता है। तो पहले हमारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ठीक है। वो सिंपल आकर एडिशन रिएक्शन होगा कि भाई देखो अल्कोहल हमारा क्या है, एडिशन तो नहीं, हम उसको सब्स्टिट्यूशन ही कहेंगे बेसिकली, तो क्योंकि कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं हमारी, ठीक है। तो जब हम इसमें एसिड को डालेंगे, और देखो ये पहला टेम्परेचर क्या दे रखा है इसमें 383, और तुम सेंटीग्रेड वाली वैल्यू भी याद रखना जो हमने 413 और उसको किया था, है ना। सेंटीग्रेड में चेंज भी करना आता है, नहीं तो तुम अपने सिंपल याद ही रख लेना, है ना, कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, उसमें 4 और जोड़ लो, ठीक है ना, निकाल लोगे ना, 443 को अपना सेंटीग्रेड में चेंज कर लेना। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा कि जब हम एल्कोहल में क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 383 केल्विन पर। तो पहले यहाँ पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेंगे। देखो हमारी ये एसिड होती है बेटा, देखो HOSO3H, यही है ना बेटा, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा क्या होगा कि पहले तो ये हमारा ऐसे वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और ये SO3H ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगी हमारे यहाँ पर। तो CH3 CH2 OH, ठीक है, और वाटर निकल जाएंगे। तो 380, मतलब इसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं कि पहले ये बना, फिर कुछ और बना, हीट करते गए तो फिर एसिड ज्यादा डाल दी, तो भाई अब क्या होगा कि फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इतने सारे आकर जुड़ेंगे तो वो तो निकलता है, साथ में दूसरा H भी ले जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ एल्कीन मिल जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और अगर हम अल्कोहल को एक्सेस में लेंगे और एसिड कम लेंगे तब हमारे अल्कोहल के ही अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं आपस में, तब हमें ईथर्स मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अल्कोहल थोड़ा हम ज्यादा लेते हैं और इस वाले को कराने में हम एसिड को थोड़ा ज्यादा लेते हैं, बट अगर टेम्परेचर वैल्यू ये नहीं रखेंगे तब भी हमें फिर ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, पहले तो ये बनेगा, क्या बना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर जब हम उस पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दें, मतलब टेम्परेचर यही मेंटेन्ड है, और अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे ना तो ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डाई एल्काइल सल्फेट बना लेते हैं, ठीक है। देखोगे अगर तुम आगे कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में देखो इस तरीके से जुड़ जाएंगे, जैसे मान लो ये दो ले लिए हमने, ठीक है। तो इन पर जब प्रेशर अप्लाई होगा तो यहाँ पर हम देखो ये सल्फेट ही तो है, ये SO4, मतलब इसका जो एक और हमारा H है ना वो भी हमारा, अब ऐसे मान लो, अब देखो ऐसे चलो दो यहाँ अलग बना देते, ठीक है, कि देखो हम दो ऐसे बना लें, CH3 CH2 OSO3H, और एक और हमने बना लिया ऐसे CH3 CH2 OSO3H, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हमारा देखो क्या होगा, देखो इस तरीके से जब प्रेशर अप्लाई करा ना तो भाई इसकी जो बॉन्ड H से थी, ठीक है, तो वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप से, आपस में जुड़ेंगे ना तो एक H2SO4 देखो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक H2SO4 के मॉलिक्यूल को निकालेंगे और आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, डाई एल्काइल सल्फेट बना लेंगे, ठीक है। वैसे ये आया नहीं है कभी भी, पर जो एक सीक्वेंस है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने पहले वो बात बता दी है जो तुम्हें पहले याद रखनी जरूरी है, क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है तो बच्चा पहले शुरू में तो अच्छा एनर्जेटिक रहता है, चलो याद करेंगे, शुरू में एनर्जी लगा दी, बाद में धीरे धीरे तुम्हारे बैटरी डाउन होने लगे,
तो फिर वो छोड़ दोगे उल्टा, उनको याद जरूर रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है उन पे, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा उन दोनों को जरूर याद रखना, सिंपल कि 400 था। फिर जब हम जैसे जैसे हीट करते हैं ना बेटा तो प्रोडक्ट्स हमें और मिलते हैं। हम 413 केल्विन तक लाए, तो 413 केल्विन तक जब हम लेकर आएंगे तो हमारा, और एल्कोहल ही हमारा ज्यादा है, तो एल्कोहल ही आपस में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें मिलेंगे ईथर्स। और जब हमने और भी ज्यादा हीट किया तो हमारा उससे क्या होगा कि भाई उसमें फर्दर और भी कुछ बॉन्ड्स हमारी वीक होंगी। तो और एसिड अगर हमने ज्यादा डाल दिया तो एसिड उस पर सीधा तो अटैक उतना कर नहीं पाएगा, दो मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो फिर वहां पर क्या होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और हमें वहां पर फिर एल्कीन्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेन बात हमें ध्यान रखनी है, 413 केल्विन पर हमें ईथर्स मिलेंगे और 443 पर हमें एल्कीन्स मिलेंगे, ये याद रखना है इसमें अच्छे से, ठीक है बेटा। तो ये हमने इसका एक रिएक्शन किया जिसमें कि अल्कोहल पूरा पार्टिसिपेट करता है। सेकंड करा दूं क्या अभी, कि अभी तुम हिंदी में जाओगे, है ना, जाना है ना, चलो ठीक है, तो यहीं तक करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे।